Sham Idris is here. Assalamu alaikum beautiful people. Welcome to another vlog. हमला जी। दुनिया में कुछ लड़ाइयाँ हैं जो कभी भी सेटल नहीं हो सकती, जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड, लायनल मेसी वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन, and of course Sham Idris and Ducky Bhai. Now I've been a fan of both of them for a very long time because I think they're very hardworking dudes and they have definitely revolutionized YouTube industry of Pakistan in their own way. Ducky Bhai का मैं fan रहा था I think since 2017 जब उसके 80 subs थे, 100 के subs भी नहीं होता I remember. और जो Sham Idris का I don't even remember. शाम इद्रीस को मैं probably देख रहा हूँ 2013-14 से, बहुत पहले से मैं इसको देख रहा हूँ. मैं जो चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ वो थी पाकिस्तान YouTube इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि 4 साल पहले हुई थी, शाम वर्सेस डकी भाई. Now I'm not gonna lie when I'm gonna say this, it was pretty messed up, but that was one of the most entertaining times that I ever had while watching YouTube. Like honestly मुझे याद है 2018 में इनकी जो ना बैक एंड फोर्थ लड़ाइयाँ होती रहती थी, लोग इस फाइट को लिटरली एंजॉय कर रहे थे जैसे आप लोगों को पता है, एंड पीपल लव अ कंट्रोवर्सी. एंड दुनिया में आप किसी भी YouTube इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे पाकिस्तान की, यूनाइटेड स्टेट्स की, कनाडा की, या कहीं भी है, सीन ये होता है कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी लड़ाई होती है ना, ये लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होती है ऑनेस्टली. एंड नाउ आई नो दे आर बोथ गुड फ्रेंड्स एंड दे टॉक टू ईच अदर एंड एवरीथिंग, लेकिन ऑडियंस को कभी इस चीज का फाइनल कंक्लूजन नहीं मिला कि लड़ाई एंड में जीता कौन जीता ये लड़ाई. मतलब कि जो इनकी लड़ाई आपस में हो रही थी ना, इट वाज ऑल वर्बल. एक बंदा वीडियो बनाता था, उसके रिस्पॉन्स में दूसरा बंदा वीडियो बनाता था, बट इनकी कभी फिजिकल फाइट नहीं हुई. तो मैंने इसके बारे में दिन रात बैठ के सोचा कि यार इस लड़ाई को कंक्लूजन क्या चीज दे सकती है. देन आई केम अप विद अ ब्राइट idea which was of course wrestling. फिर मैं अपनी लैब में गया, मैंने दिन रात रिसर्च की डकी भाई और शाम इद्रीस पे कि द वे दे एक्ट व्हेन दे आर सैड, द वे दे एक्ट व्हेन दे आर एंग्री, कितनी दोनों के अंदर आर्म पावर है, कितनी दोनों के अंदर लेग पावर है, ठीक है, इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी एजिलिटी, सारी इनके स्टैट्स जमा करके मैंने रिसर्च करके मैंने फाइनली डकी और शाम का एवटार बनाया. और मैंने कहा कि अगर इन दोनों के एवटार को एक रेसलिंग रिंग में फेंका जाए और एक एआई सिमुलेटेड मैच हो तो इन दोनों में से आखिर जीतेगा कौन. और हम एज अ नेशन ये सवाल डिजर्व करते हैं. द नेशन वांट्स टू नो. डोंट वरी, इस चीज के लिए आई गॉट यू गाइस. आप लोगों को रेसलिंग के लिए टिकट्स भी नहीं लेनी पड़ेंगी. ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू एंजॉयिंग दिस सो फार एंड लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट हेल्प्स विद द एल्गोरिथम. एनीवेज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने कैरेक्टर्स को बनाया कैसे. सो इफ यू लुक एट द स्क्रीन, यहाँ पे हमारे पास है हमारे प्यारे डकी भाई, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम डकी भाई की शक्ल प्लान कर रहे थे. ये मैंने डकी भाई की कोई तस्वीर ढूंढी थी, उनकी कोई सेल्फी थी गूगल के ऊपर. अब यार इस सेल्फी के अंदर एक मसला है कि ना इसकी चेहरा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ज्यादा व्हाइट है और वहां से ब्राउन है. तो जब रेसलिंग भी हो रही होती ना आगे तो वो व्हाइट इसका चेहरा एक साइड का ज्यादा आ रहा है, लेकिन जस्ट बेयर विद दिस. स्किन टोन मैंने वो चूज करने की कोशिश की जो इस साइड के साथ जाती है. ये कलर ज्यादा हो गया डकी भाई के लिए. उसके बाद हमने देखा कि कौन से फेशियल फीचर डकी भाई के ऊपर सबसे सेट बैठेंगे और वी वेंट अकॉर्डिंग टू दैट. आफ्टर दैट हमने देखा कि डकी भाई के ऊपर बाल कौन से सबसे अच्छे जाएंगे. अब कोई बाल उनके ऊपर सबसे सेट हो नहीं रहता, लेकिन आज तक ना उसके बाल इस तरह के कुछ चल रहे हैं, आगे से बीच में मांग निकली होती है, तो मुझे लगता है दिस इज द परफेक्ट हेयर फॉर हिम. उसके बाद हमने देखा कि डकी भाई के अपर बॉडी पे कितने बाल हम रख सकते हैं. मुझे लगता है डकी भाई अपनी चेस्ट को शेव करते हैं, थोड़ा सा बाल रखते हैं, तो हमने डकी भाई की ना चेस्ट पे हल्के हल्के बाल रखें क्योंकि डकी भाई आई हैव सीन डकी भाई शर्टलेस, ऑफ कोर्स नॉट इन माय रूम. उसके बाद मैंने देखने की कोशिश की कि डकी भाई के ऊपर कौन सी शर्ट सबसे अच्छी जाएगी और कौन सी शर्ट वो रेगुलरली पहनते. तो मैंने बड़ी शर्ट्स देखने की कोशिश की, लेकिन मैंने नोटिस किया डकी भाई ना ऑन द यूजुअल अपने जो डेली व्लॉग्स कर रहे हैं उसके अंदर ना काली शर्ट बड़े शौक से पहनते हैं. तो मैंने कहा काली शर्ट पर डकी भाई के ऊपर सही रहेगी. देन काली शर्ट के बाद हमने देखा कि डकी भाई के ऊपर सबसे अच्छी पैंट्स कौन सी रहेंगी. तो मैंने नोटिस की कि डकी भाई पैंट वगैरह तो उतनी नहीं पहनते, शायद पहनते होंगे, लेकिन ना डकी भाई का जो पर्सोना आई थिंक वो चड्डी के साथ ज्यादा मैच करेगा. तो मैंने सोचा डकी भाई को कोई मजे की चड्डी पहनाते हैं. देन हम डकी भाई के कैरेक्टर पे आ जाते हैं. आई थिंक डकी भाई इज वेरी रिस्पेक्टफुल. मुझे लगता है इज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, तो उसकी रिस्पेक्ट हमने हाई कर दी. उसके बाद हमने देखा कि डकी भाई बोल्ड हैं क्योंकि डकी भाई किसी से डरते नहीं, तो डकी भाई के बोल्ड पॉइंट ऊपर कर दिया है. जहाँ पे आ जाता है एग्रेसिव, मुझे लगता है डकी भाई इज अ लिटिल एग्रेसिव पर्सन, तो एग्रेसिव पॉइंट्स होने से डकी भाई को हमने ज्यादा दे दिया. एंड ऑफ कोर्स डकी भाई का होम टाउन इज पाकिस्तान लाहौर, तो हमने ऑब्वियसली वी वेंट विद दैट ऑप्शन. एंड देन हम फाइनली डकी भाई के स्टैट्स पे आए थे. तो डकी भाई की मुझे नहीं लगता आर्म पावर इतनी ज्यादा होगी क्योंकि डकी भाई को मैंने जिम करते हुए भी देखा उसके कुछ व्लॉग्स में, तो जिम में तो वो थोड़ा सा करता है, जिम फौरन थक जाता है. एंड ऑल्सो डकी भाई इज ऑलवेज ऑन हिज कंप्यूटर गेमिंग, तो मुझे नहीं लगता डकी भाई की आर्म पावर ज्यादा है, तो हमने उसको बढ़ाया नहीं. हम जो ग्रैपल है, ग्रैप करने वाली पावर और डकी भाई की बढ़ा लें, क्योंकि मुझे लगता है डकी भाई को चीजें पकड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है अच्छा. उसके बाद डकी भाई की बॉडी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि डकी भाई कैन टेक अ लॉट ऑफ शिट. फिनिश डकी भाई की हम फुल कर देंगे. फिनिश डकी भाई जिस बंदे
बंदे वो कर देता ना भाई, जब डक्की भाई से पंगा लेते हो ना आपको बहुत अच्छी तरह से वो फिनिश करता है, तो आई थिंक उसका स्पेशल और फिनिशर को हम ऊपर कर देंगे। तो ओवरऑल डक्की भाई हो गए 84 पे। तो शाम इदरीस का मैं टाइम पे नहीं बना पाया, तो मैंने लाइव स्ट्रीम के ऊपर उसका कैरेक्टर बनाया, ठीक है। आई टुक दिस पिक्चर ऑफ शाम इदरीस, उसको मैंने फिट करने की कोशिश की, और जैसे आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को, बड़ा अजीब सा प्रोसेस है, बट एनीवेज दिस इज द बेस्ट शाम इदरीस फेस आई कुड मेक ऑफ। तो ये शाम इदरीस की शक्ल बन गई। मैंने बहुत कोशिश की शाम इदरीस को परफेक्ट एवटार बनाने की, लेकिन दिस इज द मोस्ट परफेक्ट आई कुड हैव डन। उसके बाद अगर हम शाम इदरीस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए, तो आई थिंक शाम इदरीस इज काइंड ऑफ प्राइडफुल, तो प्राइड उसकी हमने बढ़ा दी है, ठीक है। आई थिंक इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्पेक्टफुल, तो रिस्पेक्ट हम उसकी बढ़ा देंगे कि आई थिंक इज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन। आई थिंक शाम इदरीस इज ऑल्सो बोल्ड एंड आई थिंक शाम इदरीस इज ऑल्सो लिटिल बिट एग्रेसिव। अब आ जाते हैं हम शाम इदरीस के स्टैट्स पे। तो शाम इदरीस ऑब्वियसली जिम बॉय है, ठीक है। शाम इदरीस की हमने आर्म पावर बढ़ा दी है, ठीक है, और उसकी लेग पावर बढ़ा दी कि मुझे लगता है मस्कुलर आदमी है, ठीक है। बॉडी ड्यूरेबिलिटी शाम इदरीस की बढ़ाएंगे हम, ऑफ कोर्स। आर्म ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएंगे शाम इदरीस की, लेग ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएंगे क्योंकि जिम बॉय है अगेन। व्हेन इट कम्स टू बॉडी हेयर, आई थिंक शाम इदरीस अपनी बॉडी को काफी क्लीन और चिकनी रखता है, तो हम शाम इदरीस की बॉडी को ना क्लीन और चिकना ही रखने की कोशिश करेंगे। और अब जो शाम इदरीस की शर्ट की बात आई, थिंक ही मोस्टली वेयर शर्ट्स जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो मुझे ये वाली शर्ट बड़ी अच्छी लगी थी। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। आई डोंट नो व्हाई ब्लू, क्योंकि इसकी आंखें ब्लू है, तो मैंने कहा शायद कलर भी ब्लू कर देते हैं फॉर नो रीजन, आई डोंट हैव एनी रीजन। ब्लू अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने सोचा कि शाम इदरीस को एक चेन पहना दे, और चेन का कलर हम कर देते हैं सिल्वर, क्योंकि आई डोंट नो, आई फील लाइक शाम इदरीस विल रॉक अ चेन। और जब पेंट की बारी है, तो मैंने कहा शाम इदरीस को ना पेंट का कलर ग्रीन कर देते हैं। एंड देन ऑब्वियसली मैंने शाम इदरीस को क्लासी ड्रेस शूज पहनाए, क्योंकि आई थिंक शाम इदरीस इस तरह की चीजें पहनता है। एंड दैट्स आवर परफेक्ट शाम इदरीस एज वेल। अब हमने फाइनली देख रही कि शाम इदरीस और डक्की भाई का कैरेक्टर डिजाइन किस तरह डेवलप हुआ, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल मैच। तो अब बारी है असल रेसलिंग मैच की। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। इसलिए हम इसको करेंगे 1-on-1 मैच। लास्ट टाइम हमने किया था स्टील केज मैच, लेकिन इस दफा हम जाएंगे एक्सट्रीम रूल्स के ऊपर। इसमें कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, इसमें सब कुछ चलता है। तो हम फाइनली सेलेक्ट करेंगे शाम इदरीस, और शाम इदरीस को वेपन भी देंगे, और वेपन हमने दिया बेसबॉल का बैट। और डक्की भाई को क्या वेपन दे? डक्की भाई को हम देते हैं चेयर। सो फाइनली डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस वर्सेस डक्की भाई इज अबाउट टू गो डाउन। भाई यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। ओए शाम इदरीस इज हियर। Assalamu alaikum beautiful people, welcome to another vlog. अम्मी कहती है ना ना ना। हमला जी। तो मैच हैज फाइनली बिगन। भूल गया इसकी तरफ से बड़ा पहला मुक्का टकिया। ओए इजी भाई क्या हो गया? ओए भाई क्या, मुझे लगता है शाम इदरीस को बहुत गुस्सा था पिछले 3-4 साल का, कि एक ऐसा इंसान है जो ऐसी खुश फैमिली में पड़ा हुआ है कि वो बहुत बड़ा रोस्टर है। अच्छा भाई शाम इदरीस रिंग से निकल रहा, भी क्या कर सकते हैं शाम इदरीस? अब तू लाहौर की स्ट्रीट्स में फिरेगा ना, तो लोग तुझे जूते और डंडे मारेंगे। और डक्की भाई ने खींच लिया और डक्की भाई का कमबैक। मैंने अपने पूरे YouTube करियर में अपने आप को बड़ा नहीं कहा। ओए इधर बाउंस हो के गिरा शाम इदरीस। हर कोई तेरी तरह नहीं अपने चाटता। ये इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। बटरफ्लाई पोजीशन शाम इदरीस को लेटाया। ओए नाउ आई वंडर व्हाट इज शाम इदरीस गोइंग टू डू। एक और चीज निकालना शाम इदरीस के। ओ पड़ गया डक्की भाई से। फजलुद्दीन की एक वीडियो तेरे पूरे करियर के व्यूज से ज्यादा है। पसीना आ रहा है, ये ले ओ पैर पूरा लेटर निकालना शाम इदरीस। लो जी शाम इदरीस ने लेटर खोल लिया। ये डक्की भाई को 2 चंडे और कराए शाम इदरीस ने। अब शाम इदरीस चढ़ गया ऊपर। डक्की भाई भी लेडर के ऊपर चढ़ने की प्लानिंग पूरी कर रहे हैं। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या ओए जल्दी कर ले। स्कैम इबलीस। तू क्या कॉलेज में फेल हो गया है? उठा लिया चेयर और ये पड़ी डक्की भाई के सर में चेयर मारी सर के। शाम। अच्छा भाई इनका फाइनल आपस में स्ट्रॉ हो रहा है। लास्ट रेस डक्की भाई किकिंग शाम इदरीस है, तो शाम इदरीस तो वहां पे डक्की भाई को पंच मारा, मुंह पे पंच मारा, ये मारा चार। ओए अम्मी कहती है क्या होने वाला है? वो फिनिशर पड़ गया, डक्की भाई गया, खत्म डक्की भाई की गेम, खत्म डक्की भाई की। आई थिंक हो जाएगा 1 2 3। The winner is Sham Idrees. शाम। तो आज हमें पता चल गया कि who was the final winner of Sham versus Ducky War. And that was a wrap boys and girls. Hopefully आप लोगों को वीडियो मजे की लगी होगी, enjoy किया होगा। Again Sham Idrees और Ducky भाई, if you ever come across this video, no hate to you guys. I love you guys both equally, ठीक है। I think you guys are great YouTubers and मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि एक दिन आप लोगों के साथ कभी मैं collaborate करूँ and I get into the big leagues. But anyways, for now, no hate, much love. Subscribe to this channel if you're watching this.
ओ भाई मैच खत्म हो गया। ओए इजी भाई, क्या हो गया? डकी भाई जैसे आप देखते फ्लोर अब तू लाहौर की स्ट्रीट में फिरेगा ना तो लोग तुझे जूते और डंडे मारेंगे। भूल गया